आज लाइव सिटीज पर आपको बताएंगे बिहार के उन टॉप 5 नेताजी के बारे में जिनकी बहुमूल्य जिंदगियां जेल के भीतर कट रही हैं। आरजेडी विधायक अनंत सिंह इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। वह अपराध के कई मामलों में जेल के अंदर बाहर होते रहे हैं। 2005 में पहली बार मोकामा से चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह को अपने इलाके में छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अनंत सिंह पर बिहार में करीब 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। मोकामा इलाके में दशकों से अनंत के नाम की तूती बोलती है। कहा जाता है कि अनंत सिंह पहली बार महज 9 साल की उम्र में जेल गए थे। कानून की किताब में शायद ही कोई ऐसी धारा बची हो जिसके तहत अनंत सिंह के नाम पर मुकदमा दर्ज न हुआ हो। इनमें कत्ल, अपहरण, फिरौती, डकैती और बलात्कार जैसे तमाम संगीन मामले शामिल हैं। अनंत सिंह के आतंक का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी को धमकी दे डाली थी। इसके कुछ समय बाद अनंत सिंह जून 2015 को बाढ़ के पुट्टुस यादव मर्डर केस में गिरफ्तार हुए थे। तब पुलिस को उनके घर से खून से सना कपड़ा और प्रतिबंधित हथियार मिला था। पुलिस ने इंसॉस राइफल की 6 खाली मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद किए थे। इसी दौरान जेडीयू ने अनंत सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया था। तब 22 महीने तक अनंत सिंह को जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़े थे। इसके बाद 2019 में बाहुबली विधायक का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह के बाढ़ थाना क्षेत्र स्थित आवास में छापेमारी की थी। इसमें विधायक के घर से AK-47 सहित दूसरे हथियार बरामद किए गए थे, जिसके बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। फिलहाल पटना के बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह जमानत का इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव हैं। ये नवादा से विधायक रह चुके हैं। 9 फरवरी 2016 में 15 साल की एक लड़की ने आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। लड़की ने बताया कि एक महिला जन्मदिन के बहाने उसे राजबल्लभ यादव के घर ले गई, जहां राजबल्लभ ने रात भर जबरन गंदी फिल्में दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले के सामने आने के बाद हंगामा मचा। व्यवहार न्यायालय ने विधायक के खिलाफ सर्च वारंट जारी कर दिया। राजबल्लभ यादव फरार हो गए। 23 दिनों तक फरार रहने के बाद 10 मार्च 2016 को राजबल्लभ यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इधर हंगामा मचने के बाद आरजेडी ने राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया। वहीं रेप के इस मामले में राजबल्लभ को अदालत ने दोषी करार दे दिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। आपको बता दें कि राजबल्लभ यादव बिहार के पहले ऐसे विधायक हैं जिन्हें पद पर रहते हुए दोषी करार दिया गया है। इससे पहले भी राजबल्लभ यादव पर राबड़ी देवी सरकार में हत्या का आरोप लग चुका है। जब राजबल्लभ यादव कैबिनेट में थे, उन्होंने अपने ड्राइवर का नाखून नोचा और उसे एक दर्दनाक मौत दी। लेकिन उस वक्त राजबल्लभ यादव के रसूख के आगे यह आरोप कहीं मायने नहीं रखते थे, और यही वजह है कि इस मामले को पुलिस ने बड़ी ही खामोशी से रफा दफा कर दिया था। वर्तमान में राजबल्लभ यादव की पत्नी नवादा से विधायक है, वहीं अपने पति की राजनीतिक विरासत को संभाल रही है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं रणवीर यादव। खगड़िया में दियारा क्षेत्र होने के कारण इसे बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता है। रणवीर यादव यही के एक बड़े बाहुबली नेता हैं। वह 1985 के लक्ष्मीपुर तौफीर दियारा नरसंहार के बाद सुर्खियों में आए थे। इसमें भीषण नरसंहार हुआ था। इसमें 9 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में रणवीर यादव को मुख्य दोषी पाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। फिलहाल रणवीर यादव बेऊर जेल में इसकी सजा काट रहे हैं। इसके अलावा रणवीर यादव पर रंगदारी, हत्या का प्रयास, लोगों को धमकाने समेत दर्जनों मामले थाने में दर्ज हैं और अभी इन पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। रणवीर यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अधिकार यात्रा के दौरान बंदूक लहराने के कारण भी सुर्खियों में आ चुके हैं। साल 2012 में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर नीतीश कुमार के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान रणवीर यादव ने सरेआम फायरिंग कर प्रदर्शनकारियों को डराने की कोशिश की थी। इस मामले में रणवीर यादव और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। एक शिक्षक ने उन पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगाया था। खगड़िया की राजनीति को नियंत्रित करने वाले बाहुबली रणवीर यादव ने 2 शादियां की। इनकी दोनों पत्नियां आपस में सगी बहनें हैं और दोनों ही बिहार की राजनीति में सक्रिय भी।
उनकी पहली पत्नी पूनम यादव है, जबकि दूसरी कृष्णा यादव है, जो पूनम यादव की छोटी बहन है। दोनों ही बहनें एक घर में रहने के बावजूद अलग अलग पार्टियों की राजनीति करती हैं। पूनम यादव 2 बार जेडीयू से विधायक रह चुकी हैं, वहीं कृष्णा यादव आरजेडी से चुनाव लड़ चुकी हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं छपरा के नाथ कहे जाने वाले प्रभुनाथ सिंह। प्रभुनाथ सिंह ने राजनीति में अपनी शुरुआत 1985 में की थी। ये प्रभुनाथ सिंह का रसूख ही था कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी उन्होंने जिले के प्रभावशाली व्यक्ति रामदेव सिंह के बेटे हरेंद्र सिंह को आसानी से चुनाव में धूल चटा दी। इसके बाद से उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजनीति में वे लंबी छलांग लगाते चले गए। इसी बीच राजनीति में उन्हें टक्कर देने वाले अशोक सिंह का नाम उभरा। अब तक लगातार जीत का स्वाद चखते आ रहे प्रभुनाथ सिंह मंडल की राजनीति में टिक नहीं सके और 1995 विधानसभा का चुनाव अशोक सिंह से हार गए, लेकिन उन्हें यह हार रास नहीं आई। कुछ ही महीनों बाद अशोक सिंह को उनके ही सरकारी आवास में गोलियों से भून दिया गया। इस घटना ने राजनीति में प्रभुनाथ सिंह का कद और बढ़ा दिया। वह अपने क्षेत्र में राजाओं महाराजाओं की तरह दरबार लगाने लगे। दरबारी जमीन पर बैठकर उनसे न्याय की फरियाद करते थे और वो सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ाते हुए फरियादियों को न्याय दिलवाते थे। कहा जाता है कि जिंदगी की रेखाएं हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती, कभी ऊपर कभी नीचे समय के साथ होती रहती है। यही प्रभुनाथ सिंह के साथ भी हुआ। 25 सालों से लगातार चुनाव जीतते आ रहे प्रभुनाथ सिंह 2009 का लोकसभा चुनाव हार गए। जेडीयू में लंबे समय तक रहे प्रभुनाथ सिंह ने अपने पुराने धुरंधर विरोधी लालू यादव के साथ हाथ मिला लिया और आरजेडी में शामिल हो गए। यहीं से उनका राजनीतिक पतन शुरू हो गया। 22 साल पुराने विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके कारण वह सांसद के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो गए। तब से प्रभुनाथ सिंह झारखंड की जेल में रातें गिन रहे हैं। अब बात नंबर 1 की। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है पूर्व सांसद आनंद मोहन। आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में सजा याफ्ता है और जेल में बंद है। उनकी रिहाई के लिए समय समय पर कई पार्टी और संगठन आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन ये कब जेल से बाहर आएंगे कहना मुश्किल है। आनंद मोहन देश के पहले पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं जिन्हें मौत की सजा मिली थी। बाद में पटना हाईकोर्ट ने साल 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। कोसी की धरती पर पैदा हुए आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव से आते हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह ख्यातिलबद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। राजनीति से आनंद मोहन का परिचय 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान हुआ। ये आंदोलन से इतने अधिक प्रभावित हुए कि इन्होंने कॉलेज तक को छोड़ दिया। इमरजेंसी के दौरान आनंद मोहन को 2 साल तक जेल में रहना पड़ा था। कहा जाता है कि आनंद मोहन ने 17 साल की उम्र में ही अपना सियासी करियर शुरू कर दिया था। साल 1990 में जनता दल ने उन्हें महिषी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था। विजयी हो गए, लेकिन विधायक रहते हुए भी इन पर एक कुख्यात गिरोह के अगुआ बनने का आरोप लग गया, जिसे इनकी प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। इस गिरोह के लोग आरक्षण के समर्थकों पर हमला करते थे। साल 1993 में आनंद मोहन ने अपनी खुद की पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी बीपीपी बनाई। ये 1996 और 1998 में शिवहर से 2 बार सांसद रहे। इसके बाद आनंद मोहन ने समता पार्टी से हाथ मिलाया। उस दौरान इनका नाम लालू यादव के सामने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर भी उभरने लगा था, लेकिन सूबे की कास्ट पॉलिटिक्स के कारण ये हाशिए पर चले गए। बिहार की सत्ता में नहीं आ पाए। जेल में सजा काटने के दौरान आनंद मोहन ने 2 पुस्तकें कैद में आजाद कलम और स्वाधीन अभिव्यक्ति लिखी। ये दोनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पुस्तक कैद में आजाद कलम को तो संसद के ग्रंथालय में भी जगह दी गई है। कई अन्य पुस्तकें प्रकाशन की कतार में हैं। आनंद मोहन वर्तमान में सहरसा जेल में बंद हैं और इनकी राजनीतिक विरासत इनकी पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद संभाल रहे हैं। लवली आनंद सांसद रह चुकी है, जबकि बेटा चेतन आनंद वर्तमान में शिवहर के विधायक हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।